व्यूअर्स नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंदु प्रकाश सिंह से। और ये एक्टिविस्ट हैं, बहुत तारीफ़ काबिल काम किया है इन्होंने दिल्ली में होम मेकर्स के रूप में उन लोगों के लिए जिनके पास कोई रहने के लिए बसेरा नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है। तो आप ये बताएं कि आपका क्या तजुर्बा रहा जहाँ तक पुलिस की वर्किंग है, क्योंकि प्रायः आप रात में जाते थे और ये लोग थे, इनमें से कुछ अपराधी हैं, कुछ ड्रग के यूज़ करने वाले हैं, हालांकि सब अपराधी नहीं हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए वो बाहर हैं। तो पुलिस के साथ आपका जो ताल्लुक़ रहा उसके बारे में कुछ बताएं, शेयर करें। जी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मतलब इसमें प्राय जब निकलते थे रातों को जो है तो जाहिर तौर पे पीसीआर वैन्स मिलती थी हमको जो है जी। वो पूछते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं रात को, आप कहाँ घूम रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो कहते भाई हम लोग सो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग, और हम लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं बेघर लोग उनके पीछे काम करते हैं। तो सबका ये होता था कि सर कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, मगजपच्ची कर रहे हैं आप, हाँ रात को सोइए ना जाके घर, आप जो है हम लोग हैं ना उसके लिए। तो फिर हमारा होता था कि अच्छा ये बताइए, फिर बोलते सर ये सब स्मैकी हैं, सब ड्रग एडिक्ट्स हैं, चोरो चक्के कंगले हैं, सारे फालतू टाइम वेस्ट करते हैं आप। तो प्रश्न मेरा होता था अच्छा एक बात बताइए आप ईमानदारी से। बोला हाँ जी। बोले देखिए इस वक्त जो है और कोई नहीं है रात के माहौल में, हम और आप ही हैं, और ऊपर खुदा है, ईश्वर है सामने। बताइए आप ईमानदारी से, आप बोले ड्रग एडिक्ट्स है ना, ड्रग्स आता है इनके पास कैसे है, ड्रग्स पहुंचता कैसे इनके पास है। तो कहता है सर हमें क्या पता। बोला अच्छा आप लोग नहीं पहुंचाते इनके पास, सीधा कुछ नहीं सर फालतू बात कर रहे हैं आप, बताइए आप हम पुलिस वालों पे ऐसे बात करते हैं, कोई ऐसे पता है ऐसे बात कर सकते हैं। बोला नहीं गुस्सा मत होइए, ईमानदारी से बताइए आप नहीं करते होंगे, हम नहीं कह रहे आप करते हैं, आपके लोग इन्वॉल्व है कि नहीं ये बताइए ईमानदारी से आप। और आप मानेंगे नहीं, जितने पीसीआर वैन्स हमको मिले रात को, जितने मिलते थे हमेशा ये बातचीत होती थी और सब ने कबूला कि जी सर पुलिस हम इन्वॉल्व करती है, हम इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व है पुलिस। फिर हमारा होता था कि देखिए ऐसा भाई साहब आप लगिए उस मुहिम में, ड्रग्स रोकने पे हम लगे हुए हैं इनके बीच में काम करने के लिए, और ड्रग्स जो ले रहे हैं उनको छुड़ाने में हम डिग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। अब ड्रग को स्टॉप करिए आप जो है, और बाकी वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर द सिटी। तो उनको बात समझ आती थी कि भाई हाँ, बोलते नहीं सर ठीक है सर अच्छा काम है, देन देश टू नो, तब समझ आता था उनको जो है। ये बहुत ही बुद्धिमानी की बात है कि इस तरह का उनको जवाब देना, उनसे सवाल करना, उनके सामने शीशा दिखाना, और फिर उनको ये रियलाइज़ होना कि हाँ दोनों का मकसद एक ही है और मदद की ज़रूरत है। 2009 के आसपास जी एक किस्सा हुआ था कोई डीएम सपोलिया जी का। जी वो क्या बात थी? जी वो बात ये था कि हम लोग नवंबर के महीने में, शायद 24 नवंबर ऐसे कुछ था, मिलने गए थे, मीटिंग था। वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे दिल्ली के जी, जो बाद में 2014-15 में चीफ सेक्रेटरी बने थे दिल्ली के वो जी। तो मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑल्सो इमरजेंसी सेक्रेटरी। तो हम मिलने गए थे उनसे कि कि ठंड पड़ने वाली है ज़्यादा, नवंबर आ चुका था, दिसंबर आने वाला है, ठंड पड़ने वाली दिल्ली में, और काफ़ी लोग मरते हैं होमलेस जो है ठंड में। तो क्यों नहीं 71 शेल्टर्स आप लोग लगाएं दिल्ली में, जिससे कि जान बच सके। तब तक शेल्टर नहीं थे? तब शेल्टर्स होते थे बट शेल्टर्स कम थे। तो जैसे कि मतलब काफी नहीं थे, मतलब वो 2001 आते आते 10 शेल्टर्स रह गए थे केवल। उसके बाद हमारे प्रयासों से करीब 30 तक पहुंचा था। फिर जब कुछ आऊँगा केसेस पे जो बताऊंगा तो उसमें और भी हुआ अपना। तो हमने बोला कि आप 71 शेल्टर्स अगर लगाएंगे, आप टेंट्स लगाएंगे आप, तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने ऑफिस से पूछा अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में लास्ट ईयर कितने शेल्टर्स लगे थे। बोले सर 16 लगे थे। तो बड़े दरिया दिली से कहते हैं 16 थे, चलिए हम 17 लगाते हैं। हम 71 मांग रहे हैं उनसे, हम 17 लगाते हैं। एक कमेंट के साथ बोला उन्होंने, एक तंज कस के बोला,
अरे दिल्ली में ठंड पड़ती कहाँ है, ठंड होती आनंद लेने के लिए। अब वो सोचिए रेवेन्यू सेक्रेटरी है, इमेजिन सेक्रेटरी है, वो ये मतलब टॉप ब्यूरोक्रेट दिल्ली, ठंड में जो व्यक्ति आनंद लेता है वो होमलेस का दर्द क्या समझेगा? क्या समझेगा? बिल्कुल ठीक बात है। ये एक विडंबना है कि जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके पास अधिकार है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ काम करेंगे होमलेस लीगों की उनकी जो स्थिति में सुधार करने के लिए, और उनकी सोच ये है कि ठंड तो आनंद लेने के लिए है, मतलब ये कि इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, जब केस, वो जब आगे बात बताऊंगा मैं, तो उसमें जब केस हमारा हाईकोर्ट में गया, सुमोटो मैटर था वो, जब बताऊंगा मैं, तो उसमें फिर हाईकोर्ट ने बोला कि आप जो ये पिटिशनर्स हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट को, आप उनसे बात करिए। तो चीफ सेक्रेटरी थे राकेश मेहता, तो उन्होंने बुलाया था हमको जो है मीटिंग में। तो उस मीटिंग में हम लोग सब थे। मीटिंग खत्म होने तक मैंने भी बड़ा इत्मीनान रखा, सब जो बातें थी हमने बात रखी अपना, क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि अब मिल के सॉल्व करिए प्रॉब्लम को जो है। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो फिर क्योंकि मुझे था कि मैटर जो भी मुझे है, मैं मीटिंग ख़त्म होगी बात करूँगा। मैं मीटिंग जैसे ख़त्म हुई, सपोलिया मेरे सामने से निकल रहे थे। फिर मैंने बोला, मिस्टर सपोलिया, आई एम एंग्री विद यू। जी। कहते हैं, यू मे बी एंग्री विद मी, इट्स फाइन। आई सेड नो नो नो, यू नीड टू नो द रीज़न, आपको जानना, कारण जानना चाहिए। वैसे ना, टेल मी। अच्छा, राकेश मेहता ने सुनते हुए वो भी रुक गए वहाँ पे। तो मतलब जितने ब्यूरोक्रेट्स थे सब उठे हुए थे, लेकिन सब चुपचाप खड़े होकर सुनना शुरू कर दी, कोई चल रहा था। तो जब तो बोला, या व्हाट इज इट, यू नो व्हाई यू एंग्री। अच्छा, रिमेंबर जब उस दिन आपसे मिलने आए थे नवंबर महीने में 2009 में, 2-3 महीने पहले आपसे जब बोला था हमने कि हमें शेल्टर स्टे 71, आपने बोला था कि दिल्ली में ठंड पड़ती है, ठंड होती है आनंद लेने के लिए। ही सेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिर मैंने बोला, यू नो, फॉर दैट व्हाट यू सेड, thousands of people have died in Delhi, and you should be held for murder of those people. He said, mind your language. मैंने बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राकेश मेहता सब हंसना शुरू कर दिया वहाँ पे जो है। अब ये सोचिए कि उस व्यक्ति को, मतलब हमने आड़े हाथ लिया जी, उसने, you made him realize publicly in a decent with the use of parliamentary words and Absolutely. गाली को हम गांधी के लोग हैं, हम कहाँ गाली देंगे किसी को जो है। बहुत अच्छा, देखते रहिए, ये बात जारी रहेगी।